उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है और सिर्फ एक आखिरी 7वें चरण का मतदान होना बाकी है। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर चुनाव होना है। इस आखिरी चरण को लेकर तमाम दलों ने अपनी कमर कस ली है और पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं तो यह चरण उसके लिए काफी खास हो सकता है और बसपा बाजी पलट सकती है। आखिरी चरण में जिन जिलों में चुनाव होने हैं उसमें से बहुजन समाज पार्टी ने पिछली बार 19 में से 6 सीटें जीती थी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के पास उन सीटों पर अपनी साख बचाने की चुनौती है। तो इस चरण में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया है, इससे चुनाव और रोचक हो गया है। कुल मिलाकर देखें तो इस चरण में बसपा के लिए समीकरण काफी तगड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि कहीं न कहीं इस चरण में बहुजन समाज पार्टी के सामने बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि पिछली बार इन सीटों पर जीते तमाम नेताओं ने अभी दूसरे दलों की राह पकड़ ली है। इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी कद्दावर और मजबूत उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इस चरण में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उन कई कद्दावर नेताओं को भी टिकट दिया है जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आखिरी वक्त में बहुजन समाज पार्टी में पहुंच गए थे और उनकी बूते पूरे चुनावी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। इस आखिरी चरण के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश के सभी कोऑर्डिनेटरों को लगा दिया है। मिर्जापुर और बनारस में बहन जी खुद ही जनसभा को संबोधित कर चुकी हैं और बनारस से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं पर निशाना साध चुकी है। अभी तक के उत्तर प्रदेश चुनाव पर नजर डालें तो आखिरी के 3 चरणों में बहुजन समाज पार्टी तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है और पूरा चुनाव कहीं ना कहीं त्रिकोणीय संघर्ष में फंसा हुआ नजर आ रहा है। 10 मार्च को चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी भूमिका में अगर नजर आए तो प्रदेश की सियासत में राजनीति का एक अलग ही रंग देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक।